10 सालों में देश में कितना विकास हुआ है। भारत आज विश्व में सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये हमारे जीडीपी के आंकड़ों में पता लगता है। हमारी जो जीडीपी है आज पिछले क्वार्टर में करीब 8.4% थी। ऐसे ही जैसे हम ऑटोमोबाइल के सेक्टर में अब दूसरे नंबर पे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस्तेमाल होती है मोबाइल फ़ोन, उसमें भी हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की क्या राय है, पिछले 10 सालों में क्या बदला है, आइए सुनते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आज तक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। आप हर फील्ड में देख लीजिए, हॉस्पिटल, रेलवे, सड़क, ट्रांसपोर्ट, एवरीवेयर यू हैव सीन लॉट ऑफ चेंज। जो हिंदुस्तानी आदमी को हथियार के लिए विदेश में डिपेंड होना पड़ता वो मिलना शुरू हो गए और एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। दिस वाज ए गजब का चीज। जो दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, एक आदमी के अंदर स्वाभिमान बढ़ गया। एक आम आदमी को ये लगता है कि अब मैं कहीं खड़ा हूँ और किसी देश के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। पहले देश को कोई समझता ही नहीं था, पहले कोई बात ही नहीं करता था इस बात की कि मेरा स्वाभिमान क्या है। आज वो गर्व से कह सकता है कि मैं हिंदुस्तान का एक वासी हूं। 80-90% तक कॉस्ट कम हुई है सर। हाँ, एसेंशियल ड्रग्स में कुछ कम हुई है, इम्प्लांट्स वगैरह कम किए हैं, ये नी इम्प्लांट भी कम किए हैं। सर इसेंशियल ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है? बड़ा अच्छा परिवर्तन ये हुआ है कि हमारे बच्चे मुस्लिम नहीं बनेंगे। देश का जितना विकास हुआ है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता था। 70 साल की घुन दूर करने में समय लगता है। सर जनौषधि केंद्र और जो दवाइयों की कीमत पिछले 5-10 साल में क्या कम हुई है? जनौषधि केंद्र में काफ़ी कम रेट पे मिलती हैं दवाइयाँ, पर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम ये है कभी कभी नहीं मिलती दवाइयाँ। सर क्वालिटी कैसी है उनकी? क्वालिटी ठीक है। सर क्या ब्लड प्रेशर और जो डायबिटीज की दवाइयाँ वहाँ कितने रुपए में मिल जाती जनौषधि केंद्र पर? काफ़ी सस्ती है, काफ़ी सस्ती है। चौथाई से कोई कम पैसे में मिल जाती है, 1/4 से भी कम मिल जाती है। सर मैंने सुना है डेपाक्लिफ्लोजन जैसी दवाइयाँ वहाँ 5-5 रुपए मिल रही हैं। वो काफ़ी सस्ती है। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम है, पर काफ़ी सस्ती है, लेस देन 1/4 ही है। पर सरकार को करना ये चाहिए साहब, वो जब ब्रांड नेम से जो दवाइयाँ आ रही हैं उनका प्राइस क्यों नहीं कम किए जाते, या ब्रांड नेम की दवाइयाँ आती ही क्यों हैं? जब डॉक्टर्स को भी ब्रांड नेम वाली दवाइयाँ नहीं लिखनी है तो ब्रांड नेम वाली दवाइयाँ आती ही क्यों है, या उनकी प्राइस स्लेस क्यों नहीं किए जाते हैं? ये मैं सरकार से। और डॉक्टरों को गाली पड़ती है कि महंगी। एग्जैक्टली, ब्रांड नेम वाली दवाई उपलब्ध ही नहीं होंगी, खाली वही दवाइयाँ होंगी तो डॉक्टर क्या करेगा? महंगी दवाई में डॉक्टरों का क्या रोल है? कोई रोल नहीं, क्योंकि ये तो प्राइस कंट्रोल तो गवर्नमेंट के हाथ में है। प्राइस कंट्रोल तो गवर्नमेंट को करना है, तो गवर्नमेंट। मोदी सरकार में 10 साल में क्या बेहतर हुआ है? देश में सत्ता में क्या बेहतर हुआ, क्या नहीं हुआ? आपका कहना क्या नहीं हुआ? हाँ, यानी हर फील्ड में विकास हुआ है। करप्शन मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट में या इस वाली गवर्नमेंट में या पुरानी वाली गवर्नमेंट में नहीं था, लेकिन उसको जुडिशियसली और कॉशियसली हैंडल करना वो ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है कि बजाय इसको एक ज़्यादा ऑटोक्रेटिक वे से किया जाए। लेकिन पुअर लोगों का और बाकी जनरल पब्लिक का जो डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट का था वो पहुंचने लगा है। मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। सर जो गवर्नमेंट देती है डायरेक्ट अकाउंट में, उससे क्या वास्तव में भला होता है उनका? क्यों नहीं, बिल्कुल। ये मैं अपने यहाँ के वर्कर्स का लास्ट इलेक्शन में मैंने पूछा, आई विल नॉट नेम कि भाई वोटिंग का या उसका, तो प्रो गवर्नमेंट या उसके अंदर, तो उन्होंने इवन आप गैस का छोड़ दीजिए, उन्होंने ये भी कहा कि साहब हमारे मोहल्ले में पहले झाड़ू नहीं लगती थी, हमारे मोहल्ले में झाड़ू लगने लगी है, हमारे यहाँ से कूड़ा उठने लगा है, हमारे गैस का ये आता है हमको। तो ये 4 या 5 इतनी बेसिक चीज़ें हैं जिनका सुधार हुआ। ये सिचुएशन रोड लाइट दैट इज द बेस्ट वन। ऋषिकेश जाने में 10 घंटे लगते थे, अब 6 घंटे लगते हैं केवल। रोडों पे इतना काम हुआ है, लाइट पे इतना काम हुआ है, और साफ सफाई। पहले जो स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म थे वो अब मैं क्या बोलूँ पटे रहते थे गंदगी से, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, टॉयलेट नीट एंड क्लीन है बिल्कुल। ये बहुत शानदार काम है, लेकिन दिक्कत एक चीज़ है, सिस्टम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई।
कोई सिंपल सी चीज थी उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। हर चीज इससे लिंक उससे लिंक, बस इसी में घूमते रहते हैं। क्या भ्रष्टाचार कम करने के लिए भ्रष्टाचार डेफिनेटली कम हुआ है। मैं एज ए डॉक्टर में बता सकता हूँ, जैसे हर चीज के पहले पैसे हो रहा है अभी भी, लेकिन पहले से काफी कम है। तो सरकार ने जो कॉम्प्लिकेट किया सिस्टम, क्या इसीलिए किया कि भ्रष्टाचार कम हो? भ्रष्टाचार के लिए ही कम किया है, लेकिन उस कॉम्प्लिकेशन में हम लोगों को तो दिक्कत। इसमें क्या बेहतर हुआ है? अगर देखा जाए तो पिछले 10 साल में देश में क्या हर गांव में, हर शहर में, क्योंकि हम तो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, हम लोगों के पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में डेवलप हुआ है वो आज वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले भी बेटर है। हम लोगों का किसी भी फील्ड में, इवन मेडिकल फील्ड में आज की तारीख में इंडिया में इतने अच्छे डॉक्टर्स आ गए हैं। उनको पेशेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेज में बहुत हेल्प की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बेस्ट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दी जा रही हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट ने बहुत वो किया है, डिफरेंट स्कीम्स लाए हैं, आयुष्मान कार्ड, दीनदयाल उपाध्याय कार्ड, ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। तो इस तरह से कि हेल्थ के अलावा, हेल्थ के साथ साथ दुनिया का कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें इंडिया ने पिछले 10 साल में एकदम जंप न मारा। सर, विदेशों से अपने यहाँ क्या क्या बेहतर है? आपने कहा हम लोग विदेशों से भी बेहतर है। भैया देखो, इंडिया में हम लोगों का जो है स्ट्रक्चर, हम लोग बहुत सारे, हम लोग पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि फॉरेन कंट्री में पॉपुलेशन बहुत कम है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों के यहाँ की रोड्स, पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग के यहाँ जितने भी ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवेज, लाइक रोडवेज, कारें, ये सब जो है इतनी अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल है और इतने बढ़िया ट्रांसपोर्ट मीडियम, इतना बढ़िया ये हेल्थ सिस्टम है, वो कहीं नहीं है। हमने फॉरेन में हम जब गए, हम अमेरिका में गए, इंग्लैंड में गए, वहाँ के हॉस्पिटल्स देखे, लेकिन आज की तारीख में सबसे बहुत ही दर्दनाक दशा ये है कि हम भले ही डॉक्टर हैं, हम अगर किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं, पैसे भी हमारे पास हैं, एक्सपर्ट हमें टाइम नहीं देता है। उसके लिए बहुत लंबा चैनल है, इवन वीआईपी लोग भी बड़ा लंबा टाइम वेट करना पड़ता है। लेकिन आज की तारीख में मेडिकल फील्ड में देखो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आपको जहां चाहे जिस लेवल का कंसल्टेशन, ऑपरेशन, सर्जिकल, सब चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है और बहुत बढ़िया क्वालिटी। अफोर्डेबल भी हैं क्या सर? बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या है कि उसमें जो मेडिकल सिस्टम है उसमें इंश्योरेंस कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है, लेकिन क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा 100% पेमेंट नहीं करती, 2/3 से ज़्यादा नहीं करती, 1/3 पेशेंट को अपनी जेब से करना पड़ता है। आज की तारीख में हम लोग क्या कैशलेस स्कीम है, आज की तारीख में हम लोगों क्या कैशलेस स्कीम है, इवन जनरल पॉपुलेशन, जनरल पर्पस के लिए। तो ये सब चीज़ें बाहर अवेलेबल नहीं है। थैंक यू। एक तो पावर सिचुएशन बहुत अच्छी हुई है, रोड्स इल्यूमिनेट हो गई है, रोड कंडीशन अच्छी हुई है, पूरा खुले में कम दिखाई देता है, सफाई काफ़ी है। और बाकी ये है कि देश की इन ऑल जो है पूरी दुनिया में इज्जत बढ़ी है। अब इंडिया को लोग पावर मानने लगे। आपके यहाँ जो आयुष कार्ड का इलाज होता है? आयुष का सर्जरी में और ऑर्थोपेडिक्स में होता है, कैंसर में होता है। परिवर्तन हुआ है और अच्छा महसूस कर रहे हैं हम जरा। सर, अच्छा महसूस करने से मतलब फील गुड से क्या मतलब है? फील गुड ही है, बाकी कितना अच्छा है तो नहीं है, तो कॉमन पर्सन से पूछा जाएगा, जनता पार्टी वाले से। नहीं, आप कॉमन नहीं या विशिष्ट लोग हैं? नहीं, हम तो अलग लोग हैं, हम कॉमन काम हुए। आप फील गुड कर रहे हैं ना? हम फील गुड कर रहे हैं, हमें ज़्यादा सिक्योर है पहले से। 10 साल में सिक्योरिटी बहुत टाइट हुई है देश की। बॉम्ब ब्लास्ट पूरे बाहर से आके नहीं मार पा रहा है। सबसे सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी सबसे बेस्ट। किसी की हिम्मत नहीं है अंदर आके बम। थोड़ी गुंडागर्दी कम हो गई है, सेफ्टी बढ़ गई है। आपको पहले जो भय था कि भैया कोई पकड़ ले जाएगा, उठा ले जाएगा, आपके बच्चे सेफ नहीं है, वो सब डर थोड़े कम हो गए। बाकी शहर का विकास तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, सड़कें वड़कें ठीक हो गई हैं, आने जाने में सुविधा हो गई है, भीड़ बढ़ गई है भैया, और का बाकी तो। दुनिया के दूसरे डिफेंस के जो इक्विपमेंट हैं उनके इंपोर्टर हुआ करते थे, यानी तोप से लेके, बंदूक से लेके, गोली से लेके, जीप से लेके हम सब बाहर से मंगाते थे। और अगले वर्ष हम लोग अब डिफेंस में नेट एक्सपोर्टर
होने वाले हैं। जो डिफेंस सेक्टर में जो ब्रह्मोस मिसाइल से लेके आज माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2025 तक हमें भारत देश से टीबी को मुक्त करना है। मतदान करें। पिछली सरकारों की तुलना में और सरकार की तुलना में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, दंगा राज और गुंडा राज जो खत्म हुआ है, इसीलिए इस सरकार को आगे भी वोट देते रहिए प्लीज़। थैंक यू। उपलब्ध हो रही हैं, हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, एम्स स्तर की सुविधाएं कई प्रदेशों में कई जगह पर उपलब्ध हो गई हैं। अब हर व्यक्ति को दिल्ली भागने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की महिलाएं उज्ज्वला योजना, सेहत की बात, सेहत में अगर देखें तो सरकार ने इतनी सारी योजनाएं शुरू करी हैं लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए और पोस्ट प्रेगनेंसी की चीज़ों के लिए। ये आपका कर्तव्य भी है कि देश को आगे सुदृढ़ बढ़ाने के लिए आगे विकास के पथ पर हम चलते रहें, जिस तरह से पिछले 10 साल से हम चल रहे हैं, तो उसको और सुदृढ़ करने के लिए हम अपने मतदान का प्रयोग करें। हम हमारे घर का प्रत्येक लोग एक्सेप्ट करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन बदलाव तो आया है। दूसरा है जो घरेलू महिलाएं हैं उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि वो महिलाएं जो चूल्हे से खाना बनाती थी अब उन्हें गैस मिली है, वो महिलाएं जिनके पास टॉयलेट्स नहीं थे उनको टॉयलेट्स मिले हैं, वो महिलाएं जिनके पास छत नहीं थी उन्हें छत मिली है। इसलिए अगर बेसिक नीड्स देखें तो महिलाओं की बहुत बेसिक परेशानी रही हैं, जिन्होंने परेशानियां सुलझती देखी हैं या जो परेशानियां आज भी देख रहे हैं या जिन्होंने सुधार होते देखा है, उन सबको वोट करना चाहिए, क्योंकि अगर आगे सुधार की उम्मीद रखनी है तो वोट तो करना पड़ेगा। अब बात महिलाओं की कुछ बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जो पिछले 10 सालों में मैंने या तो पूरी होते देखी हैं या उन पर कम से कम डिस्कशन होते तो देखा है, बदलाव का रुख आते देखा है। मैंने 10 साल में जो है रोड्स बहुत अच्छे बन गए हैं। पहले मैं जाता था रामबाग से, हमारा गांव पड़ता है, तो वो रोड इतना अच्छा बन गया है, पहले इतने गड्ढे हुआ करते थे 2 घंटे लग जाते थे। दूसरा, आगरा में मैंने मेट्रो देखा। पहले आज से 15 से 20 साल पुरानी बात है, हम मेट्रो देखने के लिए एक बार दिल्ली गए थे, लेकिन अब देखिए कि हमारे शहर में भी मेट्रो हो गई है, यहाँ के लोग भी देखें। पहले मतदान फिर इसके बाद सबसे पहले कि हम लोग एक ऐसे अच्छे युग में जी रहे हैं जहां हमारा प्रधानमंत्री इतना ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और फिटनेस का एक मॉडल बन चुका है हमारे युवा लोगों के लिए। हमें इसको फॉलो करना चाहिए। क्राइम देखें तो योगी जी ने क्राइम तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, आप सब लोग देखते ही होंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मानुसार देश की प्रजा आचरण करती है, वहाँ संस्कृति लंबे समय तक जीवित रहती है, वहाँ की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। आज हम अपने देश में इस तरह का वातावरण पाते हैं। हमारे देश में इस समय एक लोकतंत्र में अगर आपने मतदान नहीं किया है तो फिर अगले 5 साल आपको उंगली उठाने का हक ही नहीं। कि एवरी 9th ऑफ द मंथ हर हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पीएचसी पे पूरा इलाज होता है, उनको पूरा समझाया जाता है, उनको पूरा उस समय केले और जो भी इंसेंटिव है वो दिया जाता है। अब ये सब ग्रोथ हो क्यों रही है? जैसे पिछले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर से जो रोड बनने का जो क्रम था, उसमें जैसे करीब 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। 45 लाख करोड़ की रोड बनने का मतलब ये हुआ कि अब अगले 5 सालों में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हुआ है, ये 5 से 6 गुना वापस हमारी इकोनॉमी में आएगा। तो जब आप रोड बनाने में खर्च करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, तो इससे विकास की जो रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ती है। अगर आप जन कल्याण के लिए पैसा सीधा दान कर देते हैं या सब्सिडी के रूप में दे देते हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट नहीं मिलता। ऐसे ही अगर आप अन्य बाकी डेटास को देखें तो आज भारत में डिजिटल क्रांति ऐसी हुई है कि हर ठेले और धकेल वाले के पास यूपीआई नंबर है और वो अपने कोड के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। फ्रांस और इंग्लैंड के लोग इस बात को
इस जो डिजिटल क्रांति हिंदुस्तान में हुई है, इसको देख के आश्चर्यचकित है। एक ज़माना था कि लोगों के कईयों अकाउंट होते थे, कईयों लॉकर होते थे। आज आपका हर अकाउंट आपके आधार से लिंक है। मतलब ये कि जो ब्लैक मनी को रखने के स्थानों में मोदी जी ने बहुत बड़ी कमी लाने की कोशिश की है। ऐसे ही लोग कहेंगे कि भ्रष्टाचार पे क्या हुआ, तो बहुत लोगों को शायद पता भी होगा। पिछले 5 सालों में जो ई टेंडर, यानी जो भी टेंडर निकलेगा उसका आप ई ऑक्शन होगा, उसका हर एक रिकॉर्ड आपके पास होगा। जैसे अगर किसी अस्पताल ने 1 करोड़ की रुई खरीदी है तो उसका ई टेंडर होगा, यानी जो रेट उसमें लिखा जाएगा वो हमेशा के लिए एक उसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया कि आपने इस रेट पर रुई खरीदी। और जब आप ई टेंडर करेंगे तो सबको पता रहेगा अगले 10-20 साल तक इस रेट पर रुई खरीदी गई। तो अगर जैसे पहले सरकारें करती थी, इनमें बहुत सारा घपला होता था, तो ये ई टेंडरिंग की जो व्यवस्था इस सरकार ने की है उससे बहुत से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। नहीं इलेक्शन में जो है सबको वोट देना है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, जो कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 साल में मोदी जी के आने के बाद सबसे बेहतर जो हुआ, एक तो यह है कि हिंदू होने पे जो शर्म आती थी वो नहीं आ रही है, डर मन से निकला है। दूसरी चीज ये हुई है कि मुझे भारत का नागरिक होने पे गर्व महसूस हो रहा है। तीसरी बात यह है कि इकोनॉमी में पहले ये लगता था हम भिखमंगे देश के हैं, आज लगता है कि हम भी समृद्धशाली देश के नागरिक हैं। इधर आओ पहले। अप्रैल के महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है वो 2 लाख करोड़ से ऊपर हुआ है, और मार्च के महीने में जीएसटी कलेक्शन था वो 1.87 लाख करोड़ था। एक महीने में जीएसटी में इतना बड़ा जो उछाल आया है, ये बहुत तेज विकास की ओर इंगित करता है। जैसा बहुत लोग जानते होंगे कि जहां अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो पिछले 10 साल पहले जहां हर महीने 1000 करोड़ म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए आते थे, आज 19,000 करोड़ हर महीने सिप में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा अमाउंट सिप में जाने का मतलब है कि लोगों की बचत बढ़ी है, आमदनी बढ़ी है। और आपकी जान के अच्छा